तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के मॉडल पेपर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर में ज्यादा समय बचा नहीं, मात्र 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो धमाकेदार प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारे हैं बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या करा है, नीचे दिए गए कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करिए, सम्मिलित कीजिए। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ कॉलम में है, कॉलम ए में लिखा हुआ है कि 15 और 18 का लासा, 15 और 18 का लासा कितना हो जाएगा। तो चलिए 15 18 का लासा निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 15 हमारा हो जाएगा कितना, 3 गुणे कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे कितना हो गया, 5 हो गया। 18 लिख देते हैं, 18 का कितना हो जाएगा, 18 हमारा हो जाएगा 3 गुणे और कितना हो जाएगा, क्षेत्र का 18 होता है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, क्या मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिला, तो यहाँ 3 हो जाएगा, गुणे कितना, 5 गुणे 3 गुणे 2 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 5 ताई 15, 15 तिया 45, 45 दुनिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसका लासा हमारा कितना आ जाएगा, 90 हो गया। उसके बाद करें 15 और 18 का मासा, 15 और 18 का मासा। तो चलो 15 18 का मासा देखते हैं, इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मासा हमारा आ गया 3। करें 18 और 24 का क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना। 18 24, तो 18 24 का मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 18 को किस में लिख देंगे, 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2, और कितना है 24 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 24। 24 को कितने लिख सकते हैं, 24 हमारा 8 त्रिक 24 होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो गया, 3 हो गया। क्या क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है। ठीक, इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है, बस यही दोनों मिल रहा है। तो 2 ताई कितना हो गया, 6। तो इसका मासा कितना, इसका मासा हमारा हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, अब इसका लासा कितना आ गया, इसका लासा हमारा 72 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले का क्या है, तो पहले का हमारा है तीसरे में, तो पहले का तीसरा ये भी और ये भी है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे का कौन सा है, दूसरे का हमारा पहला है, तो दूसरे का पहला कौन है, ये है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही है हमारा हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जो रूट के अंदर और रूट से बाहर न निकल पाए, वही हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब जैसे यहां देखते हैं कितना है, 25 है, तो 25 हमारा क्या होता है, 25 हमारा होता है, ये हो जाएगा 5 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 5। तो 5 हमारी अपरिमेय संख्या आएगा, नहीं है, क्योंकि ये रूट से क्या हो गई, बाहर आ गई। 81 लिखा है, तो 81 यहाँ लिखते हैं। 81 किसका वर्ग होता है, 81 वर्ग होता है हमारा 9 का वर्ग होता है। तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 9। तो 9 हमारी कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या आएगा, नहीं है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, कितना है, 5/3, 5/3। ये रूट के अंदर है क्या, रूट के अंदर तो नहीं है, ये परिमेय संख्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी, नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ये कौन सी संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है, जो रूट से क्या रहती है, बाहर रहती है। ठीक है, वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हमारा है 5 प्लस का कितना है, √2 है। ये कैसी संख्या है, ये हमारी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 तो बाहर है, √2 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं है, तो बाहर नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला क्या हो जाएगा, सही। ये हमारी कैसी संख्या, ये हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में। तेरा समीकरण 5x - 3y बराबर 2 में x का मान 1 है, तो किसका मान, तो y का मान, तो y का मान होगा। किसका मान पूछा है यहाँ पे, तो y का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y रहना चाहिए। ठीक, तो x का मान 1 है, तो किसका मान पूछा है, y का मान पूछा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना है, ये 5x माइनस का कितना है, 3y बराबर 2। तो x का मान कितना रखना है, x का मान हमको रखना है 1 रखना है। तो 5 गुणे x का मान कितना रख दिया, 1 माइनस 3y बराबर 2। तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 3y बराबर कितना हो गया, 2। इधर हमारा प्लस में 5 इधर जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 2 माइनस का 5। तो माइनस 3y बराबर, अब 2 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3।
अब ये इधर क्या कर रहा है 3, y के साथ क्या कर रहा है गुणा, तो इधर आ जाएगा 3 हमारा कहाँ भाग में चला आएगा, तो ये माइनस का 3 चला आया भाग में, तो माइनस से माइनस करेगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, आंसर हमारा कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न ये कह रहा है दो रैखिक समीकरणों, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस कितना है c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना 0 का कोई भी हल नहीं होता, कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई भी हल कब नहीं होगा, कोई भी हल हमारा तब नहीं होगा, क्या हमारी 3 रेखाएं होती हैं, क्या होती है, एक रेखा हमारी प्रतिच्छेद करके जाती है, काटती जाती है, और उसके बाद क्या होता है एक रेखा ऐसी जो क्या होती है समांतर होती है, और एक रेखा हमारी होती है संपाती रेखा, एक रेखा गई फिर उसी के ऊपर दूसरी रेखा क्या होती है जाती है। ठीक है, ये रेखा हमारी कैसी रेखा होती है, संपाती रेखा होती है। तो इसमें कितने हल होते हैं, इसमें रेखा जितनी जगह पर काटती है उतने ही उसके क्या होते हैं हल होते हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे काट रही है तो यहाँ कितने हल होंगे इसके, एक हल होंगे, क्योंकि एक जगह पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेखाएं मिल रही हैं क्या, यहाँ पे तो रेखा मिल ही नहीं रही है, तो इसके कितने हल होंगे, इसके हल हमारे हो जाएंगे 0 हल होंगे, मतलब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितने हल होंगे, यहाँ पे तो कई जगह पर मिल रही है तो इसके कितने हल हो जाएंगे, इसके अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इसे पूछा क्या है, कह रहा है कि कोई भी हल नहीं हो, तो कोई भी हल किसमें नहीं है, इसमें कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा रेखा प्रतिच्छेद करके क्या होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन क्या होता है b2 होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, रेखाएं हमारी क्या समांतर है, तो कोई हल नहीं, तो इसके लिए क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन क्या होगा c2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, और संपाती के लिए क्या होता है, संपाती के लिए हमारा होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन क्या होगा b2 इक्वल टू c1 अपॉन C2। इसमें तीनों क्या होता है बराबर हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है इसमें कि कोई हल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है, मूलों का योग। ठीक है, तो मूलों का योग, तो क्या लिखा है क्वेश्चन, ये लिखा हमारा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर कितना है 0 है। मूलों का योग पूछा है, तो मूलों का योग क्या होगा, जो मूलों का योग हमारा होता है, यहाँ पे हमारा होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बटे क्या होता है ए होता है। ठीक, तो इसमें a और b का मान क्या होता है, ये हमारा होता है किस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल टू क्या होता है 0। ये इसका क्या होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। यहाँ पे a का b का मान कितना है, b का मान हमारा यहाँ पे है माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो गया, बटे में a का मान कितना, a का मान यहाँ पे हमारा 4 है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 और बटे में कितना होगा 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में क्या कर रहा है, कह द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में किन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करने हैं। चलो देख क्या कर रहा है, ये हमको दिया गया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर कितना है 0 है। कथन दिए गए हैं कि दिए गए समीकरण के विविधकर शून्य से कम है, तो विविधकर शून्य से कम है, अभी कैसे पता चलेगा, पहले हम विविधकर निकाल लेते हैं। तो विविधकर निकालने का फार्मूला क्या होता है, विविधकर निकालने का फार्मूला हमारा होता है d बराबर हमारा होता है कितना b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये विविधकर निकालने क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो d बराबर b का मान कितना है, b का मान हमारा यहाँ पे है माइनस का कितना है 4, तो माइनस का 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस
और उसके बाद 4 गुणे a का मान कितना है 2 और फिर c का मान कितना है 3। तो d बराबर हमारा हो जाएगा 4 का माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ जो d हमारा है, d का मान कितना आ गया, माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो व्युत्कर है 0 से क्या होता है छोटा, जो d का मान है अगर 0 से क्या होगा छोटा होगा तो मूल हमारा कैसा होगा काल्पनिक हो, कैसा होगा काल्पनिक होगा, ठीक है। और ये शून्य से क्या है कह रहा है कि दिए गए समीकरण के व्युत्कर शून्य से क्या है कम है, हाँ ये क्या है सही बात है, ये शून्य से क्या है कम है। तो उसके बाद क्या कर रहा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, हाँ अगर क्या यहाँ पे अगर 0 से क्या हो छोटा है, 0 से छोटा है तो मूल हमारा वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा भी क्या है सही है, ठीक। अब समीकरण के व्युत्कर शून्य है, नहीं शून्य तो नहीं है, शून्य से क्या है छोटा है, ठीक। तो पहला और दूसरा हमारा क्या है सही है। तो पहला और दूसरा किस में आ रहा है, तो इसमें देखते हैं, तो पहला दूसरा पहले में है, ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा क्या है सही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4, ठीक है, 10 7 4 है डॉट डॉट का 20वां पद होगा। कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, ठीक। तो चलिए 20वां पद कौन सा होगा बताना है इसमें। तो सबसे पहले क्या दिया है 10 7 है, ठीक है, और उसके बाद कितना है 4, इस तरीके से निकालना है हमको कौन सा 20वां पद, ठीक है। 20वां पद कितना होगा, तो एक सबसे पहले निकाले तो ए का मान कितना, ए का मान हमारा है 10 है, ठीक है, और डी निकाल लेते हैं, डी हमारा कितना हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा यहाँ पे a2 माइनस का क्या होता है a1 होता है। a2 कितना है, a2 हमारा 7 है, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो 7 में 10 जाएगा कितना आ जाएगा, 7 में 10 जाएगा कितना आएगा माइनस का 3। तो डी हमारा कितना निकल आया माइनस का 3 निकल आया। 20वां पद बताना है तो फार्मूला क्या होता है, चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस का एन माइनस का 1d, ये होता है फार्मूला। तो ए एन कौन सा पद 20वां पद है, तो यहाँ क्या हो गया ए 20 हो गया, ठीक है, बराबर ए प्रथम पद कितना है 10, तो 10 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 20 है, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस का 1 और डी का मान कितना है माइनस का 3। तो ए 20 बराबर हमारा हो जाएगा 10 और प्लस 20 में से 1 गया कितना आ गया 19 और गुणे हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस कितना प्लस माइनस हो जाएगा 19 तरीके का कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। ए 20 अब यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 10 में से 57 जाएगा कितना आ जाएगा 10 में से 57 जाएगा माइनस का कितना होगा 47, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस माइनस, ठीक, ये घट जाएगा कितना आएगा 47, बड़ा ये इसलिए चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 47 20वां पद, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बतानी है। क्या बतानी है, दूरी। तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं, चलिए। तो दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, यहां होता है दूरी बराबर, ठीक है, कोई दो बिंदु है, एक बिंदु हमारा ये है, इस बिंदु ये हमारा 5, कितना है 0 है, दूसरा बिंदु हमारा है यहाँ पे -12, कितना है 0, ठीक। इस बिंदु का नाम ए दे दिया, इस बिंदु का नाम क्या दे दिया बी। अब इनके बीच की क्या बतानी है, दूरी, और दूरी का फार्मूला हमारा होता है, तो यहां लिख देंगे ए बी की दूरी, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का क्या होगा स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस का क्या होगा y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब x2 x1 क्या होगा, y2 y1 क्या होगा, ये जो हमारा होगा ये क्या होगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 है, ये क्या है y2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी। अब रूट में x2 का मान कितना है, x2 का मान है यहाँ माइनस का 12 और फिर ये लगाओ माइनस, और x1 का मान कितना है 5 है, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, प्लस ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस क्या हो जाएगा y1, तो y2 माइनस y1, तो मान रखना है यहाँ पे y2 का मान कितना है, y2 का मान यहाँ पे 0 है, फिर माइनस y1 का मान कितना है 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0।
तो चलो देखते हैं, ये दोनों माइनस में क्या जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। ठीक है, अब -17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -17 का हमारा हो जाएगा, प्लस का 17 ही हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा उत्तर। ठीक, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8, किराए के मूलों का योगफल बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों क्या बताना, योगफल, अभी जैसे एक प्रश्न किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया प्रश्न 3x² प्लस का 5x - का 2 बराबर कितना है, 0। तो यहाँ a का मान कितना है, a का मान हमारा है 3 है, b का मान कितना है, b का मान 5 है, और c का मान कितना है, c का मान यहाँ पे है -2। तो योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे क्या होता है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, b का मान कितना है 5, और a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 3 है। कितना हो जाएगा, शून्यांकों का योग हो जाएगा -5 बटे कितना होगा, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10, तो प्रश्न संख्या 10 में कहा दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं, एक दूसरे के समरूप कब होंगे, तो कोई भी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप तब होगा जब उसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, और उनके जो संगत कोण हैं वो क्या हो, बराबर हो। संगत कोण बराबर हो या उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। ठीक है, कह रहा है यदि इनके संगत कोण बराबर हो, हाँ तब पर भी हो, यदि संगत कोण क्या हो, बराबर, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। ठीक है, मतलब वही है, संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11। ठीक है, तो प्रश्न 11 साइन ए बराबर कितना है, 4/5 है, तो tan ए का क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, तो साइन ए यहां पे दिया गया है, साइन ए बराबर कितना है, 4/5। ठीक है, तो साइन ए 4/5 दिया, तो यहां क्या बना लो, त्रिभुज बना लो। ये तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4 है, और कर्ण कितना है 5 है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, उनको आधार निकालना है। तो चलिए आधार निकाल लेते हैं। तो आधार निकालने का फार्मूला क्या होता है, आधार निकालने का हमारा ये फार्मूला है, k² बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर बराबर एल का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर। 5 आधार तो नहीं है, ए मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का कितना हो जाएगा 16 प्लस ए का स्क्वायर। अगर 16 प्लस में 16 आएगा, माइनस में हो जाएगा 25 माइनस का कितना हो जाएगा 16 बराबर हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर। घटा दो, घटाने पर कितना हो जाएगा 9, ये आ गया ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये हमारा क्या हो गया ए का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए का मान कितना आ गया, ए का मान हमारा आ गया 3 आ गया। ठीक है, ए का मान कितना आया 3, तो यहाँ पे कितना रख दो 3 रख दो। किसका मान निकालना है, करेक्ट tan ए का मान बताओ, किसका मान tan ए का मान। तो यहाँ पे tan का क्या होता है, tan ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार ना, हाँ तो लंब बटे क्या हो जाएगा आधार। लंब कितना है, लंब हमारा यहाँ पे है कितना, लंब 4 है और आधार कितना है 3 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 4/3। तो 4/3 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक छड़ी की लंबाई उसकी छाया से, ठीक है, उसकी छाया से अनुपात कितना 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है, यहां पे दिया गया है कि एक छड़ है, चलो ये हमने एक छड़ बना लिया और उसकी जो छाया है, ठीक है, छड़ और जो छाया का जो अनुपात है वो कितना दिया है 1:3 है।
तो इसकी कितना है, 1 हो जाएगा, और ये छाया की लंबाई कितना है, छाया की लंबाई हमारी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, 1 अनुपात कितना दिया है, √3 दिया है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा लंब कितना है, 1 हो जाएगा, और जो आधार है जो इसकी छाया की लंबाई वो कितना है, √3 है। क्या बताना है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो लंब और ये कितने हैं, आधार। लंब आधार किस में आते हैं, tan में आते हैं। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो tan थीटा बराबर L का मान 1 है, आधार कितना है, √3 है। तो अब देखेंगे tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan में 1/√3 जो मान होता है tan 30 का मान होता है। ठीक है, हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान हमारा आ गया 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा बिंदु 5,0 और 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P, ठीक है, 2,3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक बताइए। ठीक है, कोई दो बिंदु है, ठीक है, एक ये बिंदु 5,0 और 0,4 इनको मिलाने वाले जो रेखाखंड है, ठीक है, एक बिंदु हमारा यहाँ पे है, बिंदु कितना है, बिंदु हमारा यहाँ पे है, चलो ए ले लिया यहाँ पे, और दूसरा बिंदु हमारा क्या है, बी है। ठीक है, अब जो इनको मिलाने वाली ये रेखाखंड है, तो P क्या करता है, P इसको 2:3 में क्या कर देता है, तोड़ता है, मतलब विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। तो इसका मतलब A का मान कितना है, A का निर्देशांक, A का निर्देशांक है 5, कितना है, 0 है, इसका निर्देशांक कितना है, 0, कितना है, 4 है। ठीक है, 0,4 है। और यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है 2 कितना है, 3 है। इसका मतलब ये m1 का मान इतना है और m2 का मान कितना है, 3। m1 का मान 2, m2 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है P। तो अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है, चलो देखते हैं। अंतःविभाजन का सूत्र हमारा होता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में हमारा हो जाएगा m1 प्लस का m2, और फिर यहाँ होगा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे में हमारा हो जाएगा m1 प्लस क्या होगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं आगे। P का निर्देशांक m1 का मान कितना है, m1 का मान दिया गया है 3 दिया गया है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 गुणे, और यहाँ पे x2 का मान कितना है, x2 का मान ये हमारा x1 है, ये क्या है, y1 है, ये x2 है, ये क्या है, y2 है। ठीक है, तो x2 का मान कितना है, 0, तो हमारा 0 प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 3 है, फिर गुणे x1 का मान कितना, x1 यहाँ पे हमारा है 5 बटे में m1 m2, m1 का मान 2 है और m2 का मान कितना है, 3 हो जाएगा। फिर m1 का मान कितना है, 2, फिर गुणे y2 कितना, y2 हमारा 4 है, फिर प्लस m1 का मान 3 गुणे और y1 का मान कितना है, 0, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस का कितना हो जाएगा, 3, m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 5 ताई कितना हो जाएगा, 15, तो 15 बटन कितना हो जाएगा 5, फिर कॉमा ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो 8 बटन में कितना हो जाएगा, 3 2 हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको काट दें, 5 एकम 5 ताई 15 कितना हो जाएगा, 3 कॉमा ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 बटे कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो P का निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 8 बटे 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हमारा होगा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3, 8 बटे 5 हो जाएगा। ठीक, मध्य बिंदु के अनुपात का नहीं, मध्य बिंदु नहीं, अंतःविभाजन का, ठीक है, ये सूत्र हमारा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 14, ठीक है, कह रहा है एक वृत्त के किसी व्यास के, ठीक है, सिरों पर खींची जा सकने वाली समांतर
समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या। ठीक है, कोई एक वृत्त है, चलो एक हमने बना लिया, वृत्त बना लिया। ठीक है, किसके क्या है, व्यास से खींचना है एक, चलो इसका व्यास खींच देते हैं, व्यास हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये खींच दिया व्यास हमने। ठीक, अब इसके सिरों पर समांतर रेखाओं की, ठीक है, समांतर रेखा कितनी खींच जा सकती है, समांतर रेखा हमारी खींची जा सकती है यहाँ पे, एक ऐसे चली गई रेखा और दूसरी रेखा हम खींचेंगे तो दूसरी रेखा क्या होगी, यहां से ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे केवल कितने समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। कितनी स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी, 2 स्पर्श रेखाएं क्या सकती हैं, खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि त्रिज्य खंड का कोण बताओ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको दिया गया है 154 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर। पूछा क्या है, कोण पूछा है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, चलिए लिखते हैं। ये हमारा हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 154 बराबर थीटा निकालना है, तो थीटा बटे में कितना हो जाएगा 360 गुणे पाई का मान कितना हो गया 22 बटे 60 और आर स्क्वायर, ये हमारा आर का मान कितना है निकालना है, आर का मान क्या नहीं दिया हुआ है, 14 दिया है आर का मान। आर का मान कितना दिया है यहाँ पे 14, तो यहाँ कितना कर देते हैं 14 रख दिया। ठीक है, 14 गुणे कितना हो गया हमारा 14 हो गया। ठीक है, 14 गुणे 14। अब क्या करते हैं, अब सबको इस साइड लेके चले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 154 और फिर गुणे 360 इधर किसमें भाग में, इधर चला गया 360 गुणे में हो जाएगा, और ये 7 भी हमारा भाग में उधर चला गया, 7 किसमें हो जाएगा गुणे में, बाकी सब चले आएंगे इधर बटे में। 22 गुणे कितना हो जाएगा 14 गुणे कितना हो गया 14 बराबर क्या बचा, बराबर में बचा हमारा थीटा बचा। ठीक है, अब चलो इसको काटते हैं, तो इसको काटेंगे कितने बार में, इसको 14 से काट देते हैं, 14 एक कम 14, 14 एक कम 14, एक बचे 10, 14 एक कम कितना हो गया 14 हो गया, 7 एक कम 7, 7 दुनिया कितना हो गया 14 हो गया। अब 11 एक कम 11, 11 दुनिया कितना हो गया 22 हो गया। अब क्या बचा, ये बचा हमारा 4 बचा। ठीक है, 2 से इसको काटते हैं कितने बार में कटेगा 18, 180 बार में कटा, फिर इसको 2 से काट दे कितने बार में कटा 90 बार में कटा। ठीक है, तो पूरा कट गया, तो यहाँ पे जो हमारा थीटा है, थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही होगा हमारा बी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है, तो कैप्सूल जो होता है वो किससे बना हुआ है। ठीक है, अब कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल जो दवा होती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारी क्या होती है, ये जो दवा होती है कैप्सूल वाली, ये ऐसे, ठीक है, ये किसका संयोजन है, यहाँ पे ये बेलन है और क्या है अर्धगोला, एक ये अर्धगोला और एक कितने, एक बेलन और 2 अर्धगोले से क्या बनती है कैप्सूल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बेलन और 2 अर्धगोला, तो एक बेलन एवं 2 अर्धगोले का। ठीक है, डबल यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ ये डबल ऑप्शन, एक बेलन और 2 अर्धगोला। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चाहे ये वाला एक ही ऑप्शन डबल बार हो गए इसमें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो एक ठोस गोला है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो फार्मूला क्या होता है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, ये गोले का क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, नहीं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा हो जाएगा 3 पाई क्या होता है आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
ये क्या है, ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये 2 पाई आर स्क्वायर किसका होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हमारा होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा अर्धगोले का वक्र का केवल होगा, क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये नहीं है। ठीक है, बस इतना। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका होगी, क्या बताना है इसमें, मध्यिका बतानी है। तो मध्यिका क्या होती है, मध्यिका हमारी होती है जो बीच में संख्या हो वही हमारी क्या हो जाती है, मध्यिका हो जाती है। तो यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया गया हमारा 2 3 4 और 5 6 और कितना है 7। तो इसमें बीच में संख्या कौन सी है, बीच में है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 संख्या है। तो बीच में संख्या कौन सी, बीच में संख्या हमारी ये दोनों संख्या है। ठीक, तो इसका फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला क्या होता है, चलिए फार्मूला से, वैसे इसका कितना हो जाएगा 4.5 आंसर आएगा। तो फार्मूला क्या होता है इसके मध्यिका निकालने का, अगर हमारे सम पद हो तब मध्यिका और विषम पद हो तब मध्यिका। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने पद है, 6 पद है, 6 हमारा कैसा है, सम है। तो सम पद के लिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा होता है मध्यिका, ठीक है, मध्यिका। मध्यिका क्या हो जाएगी, मध्यिका हमारी सम पद के लिए होती है, ठीक है, जब सम पद हो तब। तो यहां पे हमारा हो जाएगा n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 वह पद, ठीक है। और पूरे बटे में कितना हो जाता है, पूरे बटे में हमारा होता है 2 हो जाता है। तो n क्या है, कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6/2 वह पद हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस n 6 बटे में कितना हो जाएगा, 2 प्लस क्या होगा 1 वह पद हो जाएगा। और पूरे बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा तीसरा पद, या ठीक है। प्लस इसको काटेंगे 2 ताई 6 और कितना 2 ताई 6 3 और 1 कितना 1 4 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा चौथा पद हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में कितना होगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद अब तीसरा पद कितना है, तीसरा पद हमारा 1 2 3, तीसरा पद कितना है 4 है। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 4, और प्लस चौथा पद कितना है, ये हमारा 5 है। तो ये हमारा हो जाएगा 5, और बटे में कितना हो जाएगा 2। तो 4 5 कितना हो जाएगा 9, 9 बटे में कितना हो जाएगा 2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 कितना होगा 5। तो मध्यिका हमारी कितनी हो जाएगी, 4 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। और हाँ, मध्यिका निकालने से पहले जो हमको आंकड़े दिए होंगे, आंकड़ों को पहले आरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, करा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य, ठीक। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर ये समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होगा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे कुल पदों का योग कहां तक का, 9 तक का है। 1 + 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 + 4 + 9 सॉरी 5, ठीक है, प्लस 6 + 7 प्लस कितना होगा 8 प्लस का हो जाएगा 9। अब बटे में कितना हो जाएगा, टोटल कितने पद हैं 9 पद हैं। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 5, फिर 5 5 10, 5 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद कितना
15 6 हमारा हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 7 हमारा कितना है 28 हो जाएगा, 28 8 हमारा कितना है 36, और 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। तो ये हमारा हो जाएगा 45, और बटे में कितना हो जाएगा 9 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 9। काट देंगे इसको, 9 1 कम 9, 9 पना कितना आ गया 45। तो समांतर माध्य हमारा कितना निकल के आ गया, समांतर माध्य हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे, ठीक है, खंड बा का प्रश्न सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दिया है 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य कितना दिया है 21.5 है, ठीक है, 21.5 है, तो के का क्या बताना है, मान बताना है। चलो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ऐसे सारणी बना लेते हैं इसका, ठीक है, ये एक्स एफ, ठीक है, कितना है ये 5 15 25 35, और फिर उसके बाद कितना है 45 है, 6 है 4 है 3 के, और उसके बाद कितना है 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, एक्स क्या निकालेंगे एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। तो 5 छंग कितना हो जाएगा 30, 15 चौको कितना होगा 60, 25 तरीक का कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 35 का केम कराएंगे कितना हो जाएगा 35 के हो जाएगा, 45 दुनिया कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको क्या कर देते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, चलो जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है, 90 90 180 हो जाएगा, 180 में 18 7 हमारा कितना हो जाएगा 18 7 हो जाएगा 25, तो हमारा कितना हो जाएगा 200 हमारा हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे क्या सिग्मा एफ आई और क्या निकालना है एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको जोड़ते हैं। चलो तो जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 255 और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35 के हो जाएगा। ठीक है, 255 प्लस का कितना हो जाएगा 35 के हो जाएगा। अब उसके बाद इसको जोड़ते हैं 6 4 10 10 5 कितना हो जाएगा 15, तो हम 10 5 15, ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ, ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ होगा। तो सिग्मा एफ आई कितना हमारा, ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा होगा के हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो दिया गया उसको नोट करते हैं। माध्य बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है माध्य, माध्य को हम किससे, ये x के ऊपर बाहर लगाकर ऐसे, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो माध्य बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ आई और क्या होगा एक्स आई बटे में हमारे क्या होता है सिग्मा एफ आई होता है। माध्य कितना दिया है, माध्य 21.5 है, बराबर ये कितना दिया, ये हमको दिया गया 255 प्लस का कितना है 35 के, और उसके बाद बटे में यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 प्लस का कितना है के। ठीक, अब इधर ये क्या कर रहा है, इधर भाग में इधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा करा देते हैं इधर, तो हमारा हो जाएगा 21.5 और गुणे हमारा हो जाएगा 15 प्लस का क्या हो जाएगा के हो जाएगा, बराबर 255 प्लस का कितना होगा 35 के हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा कराते हैं, 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल हो जाएगा 7, 15 कम 15, 15 7 22, 22 के 2 हासिल कितना चला जाएगा 2, 15 2 30, 30 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे हम दशमलव, तो 322 दशमलव कितना हो जाएगा 5 प्लस 21.5 के इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा 21.5 के हो जाएगा। ठीक है, बराबर 255 प्लस का कितना हो जाएगा 35 के हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, के को एक तरफ भेज देंगे जो के वाले हैं और उसको संख्या को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 322.5, ये माइनस का 255 बराबर हो जाएगा 35 के, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 21 दशमलव कितना हो जाएगा
5 के हो जाएगा। ठीक, तो घटाते हैं इसको, तो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5.12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 600 नहीं 67.5। ठीक है, इधर हमारा इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 और उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 में से नहीं 4 में से इतना जाएगा कितना आ गया 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना बचा। ठीक है, 0 कट जाएगा, कितना 3 हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इधर ये किस में है गुणे में है, उधर जाएगा हमारा किस में हो जाएगा नहीं भाग में। ठीक है, ये 21 है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे घटेगा तो ये हमारा कितना बचेगा 13.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ये गुणे में इधर चला आएगा भाग में तो ये हमारा हो जाएगा 67.5 बटे हमारा कितना हो जाएगा 13.5 बराबर क्या है के। दशमलव क्या हुआ एक अंक के बाद वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब उसके बाद इसको काट देते हैं, किससे कटेगा 5 से काट 13 × 5 = 65। ठीक, तो इसको काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये 5 बार में कट जाएगा लगभग। ठीक है, तो के का मान हमारा कितना हो जाएगा के का मान हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो के का मान निकाल दिया, कितना आ गया 5 आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि समीकरण 2kx² - 8k + के मूल बराबर है तो के का मान। ठीक है, तो के का मान यहाँ पे क्या रहना चाहिए के रहना चाहिए। ठीक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। यहाँ क्या कह रहा है मूल बराबर है, जब मूल बराबर है ठीक है, मूल बराबर हो तो क्या होता है जो हमारा डी होता है डी क्या हो जाता है डी हमारा क्या हो जाता है 0। विविधकर हमारा क्या हो जाता है 0 कब होगा जब मूल क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो चलो यहां निकाल देते हैं फिर। तो ये हमारा क्या होता है डी बराबर हमारा हो जाता है b² माइनस का क्या होता है 4ac होता है। ठीक, तो डी हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर b का मान कितना है b का मान यहाँ पे हमारा है माइनस का कितना है 8, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है a का मान हमारा यहाँ पे है 2k है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2k और फिर गुणे c का मान कितना है k है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे 0 बराबर -8 का करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 8 × 64 फिर 4 दूनी 8, तो हमारा हो जाएगा 8 के और के क्या हो जाएगा k² हो जाएगा। ठीक, अब इधर माइनस इधर भेज दो प्लस में हमारा हो जाएगा 8k² बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 64 हो गया। अब इधर ये 8 गुणे में है, इधर जाएगा 8 किस में हो जाएगा भाग में, तो ये हमारा हो जाएगा k² बराबर कितना होगा 64 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। काटेंगे 8 × 8 8 कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ कितना आ गया k² बराबर हमारा कितना आया 8। अब स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो k बराबर हमारा कितना होगा रूट में कितना होगा 8। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा ये हमारा हो जाएगा 2 रूट कितना होगा 2, तो k का मान हमारा कितना हो जाएगा k का मान हमारा हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस इसमें ये ध्यान रखना कि क्या है मूल बराबर होंगे तो डी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि कितनी दी गई है 22। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना और क्या दी गई है परिधि दी गई है। ठीक है, तो परिधि दी गई है तो परिधि से हम क्या निकाल सकते हैं परिधि से हम निकालेंगे r, जब r निकल जाएगा तब हम क्या करते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहां लिखते हैं परिधि हमको दिया गया यहाँ पे कितना है 22 सेंटीमीटर है, तो हमारा क्या हो जाएगा परिधि बराबर फार्मूला होता है परिधि बराबर क्या है परिधि बराबर हमारा 2 पाई क्या होता है r होता है। परिधि यहाँ पे 22 दिया गया है बराबर 2 फिर गुणे पाई का मान 22/7 और यहाँ पे हमारा है r। अब सबको इधर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ये 22 और फिर इधर 7 भाग में इधर चलाया 7 गुणे में 2 इधर गुणे में इधर चलाया भाग में 22 इधर गुणे में इधर चलाया 22 भाग में बराबर क्या बचा r²। तो 22 से 22 क्या हुआ कट गया, कितना बचा ये तो कटेगा नहीं, ये हमारा हो जाएगा 7/2। r का मान हमारा कितना आ गया 7/2 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है वृत्त के, तो यहाँ हो जाएगा
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में क्या होता है 4। ये वृत्त के चतुर्थांश का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाई का मान कितना है 22/7 है। आर का मान कितना है, आर का मान हमारा 7 बटे कितना है 2, तो हो जाएगा 7/2। 4 है तो यहाँ गुणे में 4 भी लिख देते हैं। ठीक है, गुणे में कितना हमारा हो गया 4, 7/2 हो जाएगा और फिर गुणे कितना हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो काट देते हैं। 7 से 7 क्या हुआ, कट जाएगा। 2 से इसको काट दे, कितने बार में कटा, ये कटा हमारा 11 बार में, तो कितना हो जाएगा, बचा हमारा 11 बटे में 4 और फिर गुणे कितना बचा 7 और फिर ये 2 भी तो है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 11 फते 77 और बटे में कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका। तो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको दशमलव में भी ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, यहां माना 2 + √3। ठीक है, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और यहां क्या होगा q = 0 और q बराबर क्या हो 0 ना हो। ठीक है, अब इतना कर दे, इसको हम किस में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए p/q के रूप में क्या कर दे, लिख देते हैं। तो 2 प्लस का हमारा कितना हो जाएगा √3 बराबर हमारा कितना हो गया p बटे हमारा क्या हो गया q हो गया। ठीक है, अब रूट वाले को एक तरफ करते हैं, बाकी को हम एक तरफ कर देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 = कितना हो जाएगा p बटे में कितना हो जाएगा q, ये माइनस इधर प्लस में 2 था, इधर किस में चला आया -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये p और q है, ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे कि p व q, ठीक है, p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, इसलिए p बटे q -2 ठीक है, एक परिमेय संख्या है। एक कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक क्या होगी परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर ही क्या होती है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जब क्या एक परिमेय संख्या है फिर यहां हो जाएगा, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, √3 भी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब फिर क्या लिखना है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं। तो फिर यह विरोधाभास क्या है? हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। ठीक है, यहां लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमारी गलत कल्पना के कारण हो। ठीक है, बस फिर उसके बाद लिख देने आता है कितना है? 2 प्लस का √3। ठीक है, एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस खत्म। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं कि 2 प्लस का √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं याद कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल कितना? 182 है। तो ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पर कितना आता है? 27, और उनका गुणा करने पर कितना? 182 आता है। ठीक है, तो चलिए माना पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पहली संख्या हमारी हो जाएगी x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 27 माइनस का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 माइनस का x। ठीक है, पहली संख्या x रहेगी, दूसरी संख्या कैसे? दोनों का योग 27 है, तो पहली वाली क्या कर दो? 27 में घटा दो, दूसरी संख्या क्या होगी? पता चल जाएगी। ठीक है, अब करा कि उनका गुणनफल 182 है। उनका गुणनफल क्या? 182 है। यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, क्या कह रहा है? इनका गुणनफल हमारा 182 है, तो यहां पे हो जाएगा x गुणे हमारा हो जाएगा 27 माइनस का x। इनका गुणा कराते हैं तो कितना होता है? 182। ये हमारा हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो 27 का x में कराएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा? ये हो जाएगा 27x हो जाएगा, माइनस इसका कराएंगे तो x² बराबर कितना? 182 हो जाएगा। अब इधर सब प्लस इधर उठा ले जाओ, माइनस इसको उधर उठा ले जाओ। ठीक, इधर x² हमारा माइनस, उधर जाएगा x² किस में जाएगा? प्लस में। 27 प्लस इधर 27 आएगा माइनस में, और ये हमारा 182 इधर तो है ही है प्लस में, बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, x² माइनस में इधर गया, प्लस में हो गया। 27 इधर प्लस में इधर गया माइनस है, 82 इधर प्लस में है ही है। अब 0 चाहे इधर लिखो चाहे 0 इधर लिखो, वही बात पड़ेगी। ठीक है, चलो अब इसका क्या करते हैं? इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो इसका गुणनखंड करते हैं तो किसमें तोड़ेंगे? चलो 182 को हम यहाँ पे तोड़ते हैं, तो 182 हमारा टूटेगा, तो 2 से काट देते हैं। 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर कितना? 13 7 91। चलो 13 से 7 से काट देते हैं, 7 1 कम 7, 3 21, 13 से कट जाएगा। 13 कम कितना हुआ? 13। अब यहाँ पे जोड़ने घटाने पर 27 है, गुणा करने पर कितना है? 182 आ जाए, तो 7 दूनी 14, किस में टूट जाएगा? 14 प्लस का किस में? 13 में टूटेगा। तो 14 और 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27 आ जाएगा, और 14 और 13 गुणा कराएंगे कितना? 182 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे x² माइनस 27x तोड़ना है ना, तो x² माइनस x। अब इसको तोड़ेंगे किसमें? 14 प्लस के किसमें तोड़ दिया? 13 में, प्लस का 182 बराबर कितना हो गया? 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 14x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कितना हो? माइनस 13x हो जाएगा, और प्लस का 182 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया? 0। कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन x है, x कॉमन ले क्या बचा? x माइनस का बचा यहाँ पे 14, फिर यहाँ से माइनस का क्या ले लेंगे? 13 कॉमन ले लेंगे, तो बचा x माइनस का क्या बचा? 14, बराबर कितना हो गया? 0। और x माइनस 14 है, तो ये हमारे हो जाएंगे एक ब्रैकेट में, x माइनस कितना हो गया? 14 हो गया, कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या बचा? x बचा, माइनस का 13 बचा, इसको उठा के लिख दो एक ब्रैकेट में, x माइनस का कितना है? 13, बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो यहां पे निकाल दो
एक बार x माइनस 14 बराबर कितना रख दो, 0 रखो, तो x का मान कितना आ जाएगा, हमारा आ गया 14 आ गया। ठीक, तो यहाँ से x माइनस 13 बराबर क्या रख दो, 0 रख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे x के दो मान निकले हैं, ठीक है, एक 13 एक 14। अगर पहली संख्या हम कितना लेंगे, 14 लेते हैं, तो दूसरी संख्या हमारी, चलो निकालते हैं यहाँ पे पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी, पहली संख्या हमारी है 14 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, दूसरी संख्या, तो जो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी कितनी होगी, वो 27 माइनस का कितना, 27 माइनस का x है, तो 27 माइनस x का मान कितना, 14 लिए हैं, तो यहाँ कितना कर दो, 14 घटा दो, कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो पहली संख्या 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितना होगी, 13 हो जाएगी। अगर यहाँ x का मान 13 लेंगे तो पहली संख्या हमारी 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी होगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, तो निकल आई पहली संख्या 14, दूसरी संख्या कितनी है, 13 है। चलिए अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दो बिंदु है, एक बिंदु हमारा A है, यहाँ पे कितना है -1,7 है, दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पे है B, ठीक है, कितना है 4,3, 4, हमारा है 3। इसको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है, 2:3 में। ठीक है, उस बिंदु, अब वो बिंदु हमको नहीं पता, उस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, P। ठीक है, जो P हमारा है इसको किसमें 2:3 में क्या कर देता है, बांटता है। तो M1 का मान हमारा 1 हो जाएगा और M2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अंतःविभाजन वाला सूत्र लगाते हैं। तो अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P का निर्देशांक, P का निर्देशांक P का निर्देशांक निकालेंगे, क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में क्या होगा, M1 प्लस क्या होता है, M2 हो जाएगा, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में हमारा हो जाएगा M1 प्लस क्या होगा, M2 हो जाएगा। ठीक है, तो M1 का मान कितना, M1 का मान यहाँ पे हमारा है 2 गुणे x2 का मान कितना, x2 का मान हमको यहाँ पे दिया गया है 4 हो जाएगा, फिर प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान 3 गुणे x1 का मान कितना है, -1 हो जाएगा, -1। अब बटे में कितना हो जाएगा, 2 प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, M1 M2 2 + 3 है। ठीक है, फिर M1 का मान 2, फिर गुणे y2 का मान कितना है, 3 है, प्लस M2 का मान कितना है, 3, फिर गुणे y1 का मान कितना, y1 का मान यहाँ दिया गया 7, तो यहाँ हमने कितना रख दिया 7, बटे में हमारा हो जाएगा 2 प्लस का कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 एक कम 3, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कॉमा ये हो जाएगा 3 दूनिया 6 प्लस 7 त्रिक 21, बटे में कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, 4 3 ठीक, चलो। अब उसके बाद यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 में से, ठीक, ये हमारा हो जाएगा P का निर्देशांक, P का निर्देशांक। तो P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/5 और कॉमा 21 6 कितना हो जाएगा, 21 6 हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, 27 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 कॉमा कितना हो जाएगा, 27 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हमारा हो जाएगा 27/5 हो जाएगा, 1 कॉमा 27/5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे ठीक है, खंडवा का दूसरे प्रश्न का नंबर कह रहा है, द्विघात बहुपद इतने के, ठीक है, 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य तक क्या करना है,
इसका सत्यापन करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बहुपद के शून्यांक पहले ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर कितना, एफ एक्स बराबर हमको दिया गया है 3x² माइनस का x माइनस का कितना है 4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलो इसके बराबर क्या ले लेंगे 0। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 4 का कितना हो जाएगा 12 और 12 को 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है। अब 1 को हमको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिनका गुणा कराने पर कितना आ जाए 12 है, लेकिन जोड़ने का कराने पर कितना है 1। ठीक है, तो किस में तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ देंगे 4 + 3 में तोड़ेंगे। तो हमारा हो जाएगा 3x² माइनस x, इसको तोड़ेंगे 4 माइनस का 3, 4 टाइम 12 हो जाएगा, लेकिन 4 में 3 जाएगा कितना आएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर कितना हो गया 0। तो ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस x का इसमें कराएंगे कितना हो गया 4x माइनस माइनस क्या होगा प्लस कितना हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर कितना हो गया 0। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना बचा 3x माइनस का क्या बचा 4 बचा। तो उसके बाद प्लस प्लस है, प्लस कॉमन, यहाँ क्या कॉमन, कुछ नहीं कॉमन तो 1। ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये दोनों क्या है सेम, तो कॉमन ले लो। 3x माइनस का कितना हो गया 4, क्या बचा x बचा, प्लस का क्या बचा 1 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से क्या निकाल लो, शून्यांक निकाल लो। तो एक बार हमारा हो जाएगा कितना 3x माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, 3x बराबर हमारा 4 हो जाएगा, इधर गुणे में 3 उधर जाएगा भाग में, x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे कितना होगा 3। तो x का मान इतना आया अभी। ठीक है, और इधर निकालेंगे x + 1, x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x का मान कितना होगा माइनस का 1। ठीक है, तो अल्फा का मान हमारा यही अल्फा का मान इतना हो गया, ये हमारा किसका मान बीटा का मान हमारा कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये जो x के मान होते हैं यही अल्फा और बीटा क्या होते हैं मान होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे क्या कर रहा है सत्यता की जांच करनी है। तो चलो सत्यता क्या कर देते हैं जांच कर देते। ठीक है, तो यहां लिखते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, चलो तो सत्यता की जांच करने क्या करते हैं, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम ये निकालते हैं अल्फा प्लस क्या निकालते हैं बीटा बराबर माइनस का b बटे क्या होता है a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हमारा है 4 बटे कितना है 3, तो हमारा हो जाएगा 4 बटे 3 और प्लस बीटा का मान कितना माइनस का 1, तो बीटा की जगह हमारा हो जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये माइनस का क्या होगा 1, तो हो जाएगा माइनस का 1। अब बटे में a का मान कितना है, a का मान हमारा यहाँ पे है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बटे 3 प्लस माइनस माइनस 1, इसके नीचे कितना मान लेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा प्लस 1 बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 कम 3, इधर 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, 4 में 3 जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 बटे 3, ये हमारे क्या हो गया दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है अल्फा इंटू क्या निकालना है बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटे क्या होता है ये होता है। अल्फा का मान कितना है 4 बटे कितना है 3 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 4 बटे 3 और गुणे बीटा का मान कितना है माइनस का 1 बराबर c का मान कितना है, c का मान हमारा है माइनस का 4 और a का मान कितना है 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 3, तो इसको माइनस का गुणा कराएंगे इसमें कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटे में कितना होगा 3 और इधर ये हमारा वही माइनस का 4 बटे कितना हो गया 3 होगा। ठीक है, तो ये हमारे निकला है शून्यांक निकला है और फिर उनके गुणांकों के बीच संबंध का क्या हो गया सत्यापन हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है करा सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का tan ए और 1 माइनस का cot ए का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको इसके क्या करना है बराबर लाना है। ठीक है, चलो करते हैं, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये LHS है, यहाँ लिख देते हैं LHS। तो LHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ये 1 प्लस का कितना है
tan स्क्वायर ए और बटे हमारा कितना है 1 प्लस का कितना है कॉट स्क्वायर कितना है a। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस tan क्या हो 1 प्लस tan हमारा हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में ये हमारा क्या ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि हमारा ये सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक ए स्क्वायर ए बराबर हमारा 1 प्लस का क्या होता है tan ए होता है, tan स्क्वायर ए। ठीक, और कॉसेक यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हमारा होता है 1 प्लस का क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये तो इसकी जगह क्या हो गया ये आ गया। अब उसके बाद सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख देंगे 1 बटे क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और कॉसेक को क्या लिख देंगे कॉसेक को हम लिख देंगे 1 बटे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये होता है ना क्या होता है ये हमारा हो जाता है सेक के बराबर क्या होता है सेक के बराबर 1 बटे हमारा क्या होता है कॉस ए होता है, और फिर यहाँ पे हमारा होता है कॉसेक ए बराबर हमारा क्या होता है 1 बटे क्या होता है साइन ए, ये हमारा होता है। ठीक है, फार्मूला होता है। अब ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला गया बीच वाले के साथ गुणा कर लेगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर ए LHS बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो गया ये हमारा आ गया कॉस स्क्वायर। तो साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है टैन होता है ना साइन अपॉन कॉस, तो हमारा LHS हमारा कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा टैन स्क्वायर क्या आ गया ये आ गया। ठीक है, बस अब अभी इतना आया, अब क्या कर देते हैं अब इसको सॉल्व कर देते हैं राइट हैंड साइड वाले को। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा LHS हमारा अभी इतना आया। ठीक है, चलो RHS को सॉल्व करते हैं RHS। ठीक, इसको तो RHS को सॉल्व करेंगे कितना 1 माइनस का कितना है 1 माइनस का ये हमारा दिया गया है यहाँ पे tan है 1 माइनस का tan है बटे में कितना है 1 माइनस का कितना है cot ए, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये 1 माइनस का कितना है tan है, tan में लाना tan में रहने दो इसको, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 बटे हम क्या लिख देंगे tan ए लिख देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा दो, इसके नीचे कितना ले लिया 1 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 माइनस का कितना हो जाएगा tan ए, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा tan ए माइनस का 1 और बटे में कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा tan ए हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा दो। अब ये कहाँ चला जाएगा ये चला जाएगा हमारा ऊपर गुणा कर लेगा, तो ऊपर गुणा कर लेगा तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे tan ए और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का tan ए। ठीक है, अब बटे में हमारा कितना है ये हमारा है tan ए और माइनस का कितना है 1 है। ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर लगा, तो यहाँ क्या लगा दो स्क्वायर लगा दो। अब उसके बाद देखो ऊपर नीचे सेम है, बस क्या प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ से माइनस हम क्या ले लो कॉमन ले लो, चाहे ऊपर से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा माइनस tan ए बटे में हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना tan ए और माइनस का कितना हो गया 1। ठीक है, और बटे में इसके हमारा हो जाएगा वही tan ए माइनस का 1। ठीक है, अब इससे ये क्या होगा इससे ये हमारा कट गया, कितना बचा स्क्वायर लगा, यहाँ पे क्या लगा स्क्वायर, तो हमारा बचा माइनस का कितना है tan। ठीक है, tan ए का क्या है स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये जो RHS है। ठीक है, RHS हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा tan स्क्वायर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, बस तो ये आ गया हमारा क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, कितना आ गया tan स्क्वायर दोनों तरफ क्या हुआ आ गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, और यहाँ पे दिया अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के जो प्रश्न है आ जाए 2 अंकों के, ठीक है, इसमें क्या होगा एक अंक की इकाई होगा, दूसरा क्या मान लें दहाई मान के। चलो करते हैं यहाँ पे माना इकाई
का अंक, इकाई का अंक हमारा कितना, इकाई का अंक हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक हमारा क्या होगा, दहाई का अंक हमारा हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हमारी हो जाएगी, संख्या, संख्या जो दहाई वाले में हम लिखते हैं, दहाई में 10 से गुणा कराकर 10y प्लस कर क्या लिखते हैं, x लिखेंगे। ठीक है, तो जो संख्या हमारी होती है, जैसे 56 है, तो 56 इकाई 5 और दहाई कितना है 6, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 5 गुणे 10 प्लस का क्या लिखते हैं 6। 56 हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दहाई वाले में 10 से गुणा कराकर फिर उसको क्या कर, इकाई वाला क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, चलो ये संख्या तो हमारी ये है, अंकों को उलटने से बनी संख्या, यहां लिख देते हैं। चलो आगे प्रश्नानुसार अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को उलटने से बनी, ठीक है, बनी संख्या। जब हम अंकों को उल्टेंगे तो क्या संख्या बनेगी, तो ये हमारी हो जाएगी, इसको पलट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10x प्लस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इनका योग कितना है, इनका योग 66 है। तो चलो जोड़ देते हैं, ये संख्या और वो संख्या दोनों का योग कितना, 66। तो 10y प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस हमारा 10x प्लस का y बराबर कितना हो गया, 66। अब 10y और 1y कितने हो गए, ये हमारे हो जाएंगे 11y प्लस ये हमारे कितने हो जाएंगे 11x बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 11 क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो y प्लस का x बराबर इधर कितना हो गया, 11 कॉमन ले लो, ये हमारा आ गया 66। 11 इधर भाग में, गुणे में इधर चला जाएगा भाग में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा, 66 बटन कितना होगा 11, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे हमारा आ रहा है y प्लस का x बराबर कितना आ रहा है 6। ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे आगे कह रहा है अंकों का, यदि अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो यहाँ पे x माइनस वाई इनके अंकों का अंतर कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक, तो ये समीकरण हमारा कितना है, ये समीकरण हमारा हो गया 2। अब इनको क्या कर दो, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो, चाहे प्रतिस्थापन करो चाहे विलोपन विधि सॉल्व करो। यहाँ चलो हम कर देते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक, समीकरण 1 या 2, ठीक, प्लस 1, तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा है ये x माइनस वाई बराबर 2 है, ये हमारा कितना है, ये y प्लस का कितना x बराबर कितना है यहाँ पे 6। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y क्या होगा कैंसिल, और x हमारे कितने हो गए 2x बराबर ये कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर कितना है 8, इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, x का मान कितना हो जाएगा 8 बटे में 2, इसको काटेंगे x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब x का मान उठा के किस में रख दो, समीकरण 1 या 2 में रख दो, लिख दो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा कितना है, समीकरण 1 हमारा है y प्लस का x, कितना है y प्लस x बराबर कितना है 6। तो y प्लस x का मान कितना है 4 बराबर कितना है 6, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस का कितना हो जाएगा 4, तो y का मान कितना निकल के आया, y का मान निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब वो हमको संख्या बताएंगे, तो संख्या हमारी कितनी है, संख्या हमारी है 10y प्लस का क्या है x, यहाँ लिखेंगे संख्या हमारी है 10y प्लस का कितना है x, तो 10 y का मान कितना है, y का मान निकला है 2, तो यहाँ गुणा कराएंगे 2 और प्लस x का मान कितना है 4, तो हमारा हो जाएगा 10 दूनी 20, 4 कितना हो जाएगा 24। तो वो संख्या हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, वो संख्या हमारी 24 है। ठीक है, तो चलो करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि PS, ठीक है, PS बटे में QS
और बराबर PT बटे में क्या है QR है। तो यहाँ पे त्रिभुज की आकृति नहीं बनी हुई है, तो आकृति हम बना लेते हैं। आकृति हमारी कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये P है, PQ ये R, ठीक। ये हमारा S और ये क्या है T। अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि इनका अनुपात क्या है, बराबर है, और ये कोण क्या है, बराबर है, ठीक। यहाँ पे PST ये वाला जो कोण है किसके बराबर, वो PRQ इसके क्या है, बराबर है। ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर दिया गया है, और कह रहा है कि ये दिखाओ कि ये क्या, ये PQR ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु क्या है, त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे दिया है कि PS बटे में SQ, ठीक है, बराबर किसके, PT बटे में क्या है, ये हमारा TR है, ठीक है। और उसके बाद कोण PST ये बराबर दिया गया है किसके, ये बराबर PRQ के क्या है, बराबर, इतना दिया गया है, ठीक है। अब जब कोई भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर, यहां पे कह रहा है इस ये PS बटे में SQ और ये PT बटे में क्या है, ये TR या RT, ठीक। इनका अनुपात क्या है, बराबर है। जब इनका अनुपात बराबर है तो यहाँ पे जो हमारी रेखाएं हो जाएंगे कैसी हो जाएंगे, समांतर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो लिखते हैं कि PS बटे में SQ, PS बटे में SQ बराबर PT बटे में क्या है, TR, ठीक। क्या, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर है, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। तो यहाँ जो ST है वो समांतर होगी, समांतर किसके समांतर होगी, QR के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। ये रेखा इसके क्या होगी, समांतर। जब रेखा समांतर है, ठीक है, अब जब रेखाएं समांतर तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे संगत कोण है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा रेखा समांतर इतना, तो ये हमारा हो जाएगा कोण PST किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर हो जाएगा ये PQR के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, PQR के क्या हो जाएगा, बराबर। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा PST है वो किसके बराबर, वो बराबर है PRQ के क्या है, बराबर। ये समीकरण हमारा कितना हो गया, 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे देखते हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर, ये दो इसके बराबर, ये दोनों है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा कोण है ये PQR वो बराबर होगा किसके बराबर, वो बराबर हो जाएगा PRQ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर। जब बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। या समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसे त्रिभुज जिनके दो भुजा बराबर हो या दो कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है। बस तो लिख दो, अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है।
चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को हम 65m माइनस 117m के रूप में दर्शाया गया। यहाँ पे 65 और 117 का जो मासा दिया गया है उसको इस रूप में, ठीक है, दिया गया है। तो कह रहा है m का मान ज्ञात करो। m का क्या बताओ, मान ज्ञात करो, और 65 और 17 क्या बताना है, लासा भी बताना है। ठीक, तो मासा निकालना है। इसका मासा दिया गया है, पहले यहाँ पे लिखते थे 65 है और कितना है 65 को हमारा किस में तोड़ देंगे, 65 हमारा हो जाएगा 13 × 5 = 65 होता है, तो हमारा हो जाएगा 13 × 5 = 65। इस 13 में ये 117, तो 117 लिखेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 13 9, तो 3 × 3 और गुणे कितना हो जाएगा 13। इसका मासा निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना, एचसीएफ हमारा हो जाएगा जो कॉमन है, क्या कॉमन है 13, इसका एचसीएफ हमारा कितना आ गया 13 आ गया। अब जो एचसीएफ है वो इस रूप में दिया गया है, तो हमको m का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, एचसीएफ जो दिया गया एचसीएफ, एचसीएफ हमको दिया गया है 65m माइनस का 117, ये 13 है एचसीएफ, 65m माइनस का 117, इधर हमारा माइनस इधर चला आएगा प्लस में, तो हो जाएगा 13 प्लस का कितना हो जाएगा 117 बराबर कितना, यहाँ हमारा हो जाएगा 65m हो जाएगा। ठीक है, 65m हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130 बराबर हमारा कितना होगा 65m, इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो हमारा कितना 130 बटे में कितना हो जाएगा 65m, 65 बटे 65। फिर काट दो इसको, 65 दो नहीं है, 2 बार में कटा, तो यहाँ m का मान कितना हो जाएगा, m का मान हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, m का मान कितना आ गया 2। अब क्या करना है, अब यहाँ पे कह रहा है अभाज्य वर्गखंड विधि का प्रयोग करके 65 और 117 का क्या निकालना है, मासा। तो चलो यहाँ पे इसका मासा निकाल दे, लासा निकालना है, एलसीएम। एलसीएम यहाँ कितना दिया है, ये हमारा 13 हो जाएगा, और फिर गुणे कितना हो जाएगा, क्या है 5 नहीं मिल रहा है 5 लिख दो, 3 नहीं मिल रहा है 3, और फिर गुणे वो वाला 3 भी नहीं मिल रहा है, दूसरा भी 3 यहाँ लिख दो, गुणा करा दो इसको, कितना हो जाएगा 5 × 15, 15 × 45, और 45 और 13 क्या करा दो, गुणा करा दो, तो 45 और गुणे कितना हो जाएगा 13, तो 13 × 5 = 65, 65 के 5 हाथ से 6 हो जाएगा, 13 × 4 = 52, 52 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 58। ठीक है, 52 6 58, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 500 कितना हो जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो बर्तन पहले किस प्रकार से, चलो कह रहा है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का है, ठीक, जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, तो एक खोखला क्या है अर्धगोला है, चलो अर्धगोला बना लेते हैं इस प्रकार से, ये हमारा हो जाएगा अर्धगोला हो गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है खोखला बेलन है, तो चलो यहाँ पे हमने बना लिया बेलन बना लिया एक। ठीक, अर्धगोले का व्यास 14 है, व्यास 14 है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हमारी हो जाएगी 7 हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो गई 7, और कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई 13 है, तो यहां से यहां तक की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। तो बेलन की यहां तक तो 7, बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई हमारी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि पूरा 13, जब यहां तक का 7 है तो ऊपर कितना बचा हमारा 6 बचे। ठीक है, चलो यहां लिखते हैं बेलन तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर है, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या यहां दिया गया है वही 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और अर्धगोला, ठीक है,
अर्धगोला। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी? अर्धगोले की त्रिज्या दिए गए हैं 7 सेंटीमीटर। यहां पे कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा? जो गोले के अंदर का होगा, ठीक है, उसके अंदर जो घुमा हुआ भाग होगा उसका निकालना वक्र, और उसके बाद जो बेलन है, बेलन का भी क्या निकालना? वक्र। दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल क्या कर देना? इसको जोड़ देना। ठीक, चलो यहां निकाल देते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πrh होता है। क्या होता है? 2πrh। ठीक है, तो यहां से 2π क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। 2πr क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो यहाँ पे 2π और r हमने क्या ले लिया? कॉमन। क्या बचा? यहाँ बचा 1r प्लस यहां से चला गया क्या बचा? h बचा। तो ये हमारा हो जाएगा 2π और r का मान कितना है? r का मान यहाँ पे हमको दिया गया है कितना? 6 है। 6 है कि 7? 7 है। ये हो जाएगा 7। ठीक है, पाई का भी मान चलो रख देते हैं। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान कितना हो गया? 7। और फिर यहाँ हमारा जो गुणे 7 प्लस का कितना हो जाएगा? 6। तो 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। 22 दूनी कितना आ गया? 44 हो जाएगा। गुणे 7 6 कितना हो गया? 13। तो गुणा करा दो इसको। 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 चौको 52, 5 कितना हो जाएगा? 52 5 हमारा हो जाएगा 57, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा? 500 कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो लगाते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल, ठीक है, जाने की अपेक्षा में 1 घंटा अधिक लगता है। तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 24 किलोमीटर जाना है। ठीक, और जब धारा की दिशा में चलते हैं और जब धारा विपरीत दिशा में चलते हैं तो जो समय का अंतर है, समय का अंतर कितना है? 1 घंटा है। ठीक है, वही धारा की क्या बताना है हमको? चाल बताना है। ठीक, और यहाँ पे धारा की चाल बताना। ठीक, और इस क्या है? बोट की चाल पता है, धारा की चाल बताना है। चलो, माना धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल हमारी कितनी हो जाएगी? धारा की चाल हमारी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोट की चाल, बोट की चाल, तो बोट की चाल कितनी है? बोट की चाल हमको दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी, दूरी कितनी है? दूरी हमको दिया गया यहाँ पे 24 किलोमीटर। ठीक है, 24 किलोमीटर। देखो यहाँ पे समय दिया है क्या? जब धारा की दिशा में जाते हैं जितना समय लगा और धारा जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों का जो समय है उनका अंतर कितना है? 1 घंटा है।
तो यहाँ पे हम ये निकालेंगे 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगा और धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, आने में कितना समय लगा। ठीक, चलो यहाँ निकालते हैं। तो धारा की दिशा में, चलो धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, जितनी नाव की चाल है और जब धारा की चाल, जब दोनों की चाल एक साथ मिलेगी तो नाव की क्या स्पीड और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बोट की चाल 18 है और धारा की चाल क्या x है, तो दोनों मिल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 18 प्लस का x किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगी घंटा, इतने हो जाएगी। ठीक है, जो बोट की चाल इतनी रफ्तार क्या होगी पकड़ लेगी। अब इस चाल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर चलेगी तो कितना समय लगेगा, तो यहां निकाल देते हैं समय। समय हमारा क्या हो जाएगा, समय यहां पे हम ले लेते हैं t1, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 24 और बटे में चाल हमारा कितना हो जाएगा 18 प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 18 माइनस का क्या होगा x किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा। जब तुम धारा की विपरीत दिशा में चलोगे तो नाव की क्या होगी स्पीड ही बहुत ही कम हो जाएगी, जितना चलोगे धारा भी क्या होगी थोड़ा सा बोट को क्या करेगी पीछे धकेलेगी। ठीक है, तो वहां पे नाव की जो चाल होगी क्या होगी कम, जब नाव की चाल कम हो जाएगी तो समय क्या लगेगा ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यहां निकाल देते हैं समय, तो यहां पे हमारा हो जाएगा समय t2, ठीक है, कितना हो जाएगा 24 बटे में हमारा हो जाएगा 18 माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये धारा की जब विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है, तब इतना हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों समय का अंतर, तो दोनों समय का अंतर कितना है 1 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा t2 माइनस का t1, जो इनका अंतर है कितना दिया है वो दिया गया है 1 घंटा है। तो t2 कितना है, t2 हमारा है 24 बटे में हमारा है 18 माइनस x है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस t1 कितना है 24 बटे में हमारा हो जाएगा 18 प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया 1। अब इसको गुणा करा देते हैं इधर, तो इसको इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24 गुणे हमारा हो जाएगा 18 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का x, फिर माइनस 24 गुणे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18 माइनस का क्या होगा x हो जाएगा बराबर 1। अब इसको कराएंगे तो a प्लस बी माइनस बी क्या हो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा 18 के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 24 का 18 में गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 24 गुणे कितना हो जाएगा 18 प्लस 24 का x में कराएंगे कितना, ये हमारा हो जाएगा 24x, फिर माइनस 24 का 18 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 गुणे कितना होगा 18, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस का प्लस, ये हमारा हो जाएगा 24x। ठीक, नीचे इधर भाग में उधर चला जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर 324, तो 1 और फिर यहाँ गुणे हो जाएगा 324 और प्लस माइनस का क्या है x स्क्वायर। ठीक, अब देखो इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में किस में है माइनस में, और 24 कितना हो ये हमारा हो जाएगा 48x बराबर, ये हो जाएगा 324 और माइनस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इधर ये किस में है इधर हमारा है प्लस में, इधर चला आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 324 या x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 48x और माइनस का 300 कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना हो गया 0। अब 48 को तोड़ो, गुणा कराने पर 324 आए, तो किसमें तोड़ेंगे, चलो तोड़ते हैं 324 को, तो ये हमारा टूट जाएगा, 2 से तोड़ेंगे 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दुनिया
4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा 2 अठे 16, 2 एक कम 2, फिर 3 से तोड़ेंगे कितना 27 बार में कटेगा, फिर 3 से कितने बार में 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक का 9, फिर 3 से 3 एक कम 3, तो 48 आना चाहिए। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक का ज्यादा हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे कितना 2 दूनी 4, 4 3 12, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा इतना। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे हमारा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 कितना आ गया 36, तो हमारा हो जाएगा 36 और प्लस 9, 36 9 48 होगा क्या, यहाँ पे इतना नहीं होगा, ठीक है। और कितना हो सकता है, ये हमारा हो जाएगा तो 2 ताई 6 और 6 तिरिक कितना 18, 18 18 18 6 18 तिरिक 54, ठीक है 54 हो जाएगा। और उसके बाद कितना 2 ताई 6, हाँ तो 54 माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है हाँ ठीक है ना। 2 ताई 6, 6 तिरिक 18, 18 तिरिक 54, और फिर ये हमारा कितना 2 ताई 6, 54 में 6 जाए कितना आएगा 48 हो जाएगा, ठीक तो टूट गया हमारा, किसमें 54 माइनस 6 में टूटा। चलो तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको तोड़ा हमने 54 माइनस का 6 माइनस का 324 बराबर कितना हो गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 54x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 324 हो जाएगा बराबर कितना हो गया 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लें कितना हो, x प्लस का कितना हो गया 54 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया 6 कितना बचा, हमारा x प्लस का कितना बचा 54 बराबर कितना हो गया 0, तो हमारा हो जाएगा x प्लस का कितना होगा 54, ये हमारा हो गया x माइनस का कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक बार हम x का मान कितना है x माइनस 54, x प्लस 54 बराबर क्या ले लेंगे 0, x का मान कितना आएगा माइनस का 54 हो जाएगा। एक बार यहाँ पे हमारा x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, x का मान कितना हो जाएगा प्लस का क्या आ जाएगा 6, कौन सा लेंगे यहाँ पे हम लेंगे प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो धारा की जो चाल है, धारा की चाल कितनी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल हमारी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न इतना है, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसके आंखों से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 से 60 हो जाता है। तब बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, चलो बना लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक लड़का है, कितना 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक पहले भवन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक भवन है। अब ये भवन है, ये रास्ता है भवन का, और यहाँ पे खड़ा हुआ है लड़का। ठीक है, ये लड़का यहाँ पे क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। ठीक, चलो इस लड़के का नाम दे देते हैं, एक का नाम आर्यन। ठीक है, चलो ये लड़का कौन है, आर्यन। यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे खड़ा हुआ है, जब ये आंखों से ये देखता है यहाँ पे, तो कितने डिग्री का कोण बनता है, ये कितने डिग्री का ये बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जब ये देखता है आर्यन कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई दिया गया 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब कह है कि जो उसकी ऊंचाई भवन की ऊंचाई कितनी है, पूरी दिया गया है 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक का 30 मीटर है, लेकिन जब इतना 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 में से घटाओ इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 28, 28.5 कितना हो जाएगा, 28 दशमलव कितना होगा, 5 मीटर हो जाएगा। 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ठीक, तब इसका नाम ये ए हो गया, ये बी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सी। अब इसे में निकालते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी,
तो यह हमारा हो जाएगा, ठीक है। जो ये दूरी निकल के आएगी वही ये भी दूरी हो जाएगी, ठीक। क्या कह रहा है, यहाँ पे तो है, जब ये आगे चलकर आया, अब आगे चलकर कहाँ पे, अब आगे चलकर यहाँ पे आ गया। अब जब ये देखता है, ठीक है, तो जब ये देखता है यहाँ पे, तो कोण कितने डिग्री का बनता है, यहाँ पे कोण बनता है ये हमारा 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ था, यहाँ से चलकर कहाँ आया, यहाँ तक, तो यहाँ तक की हमको क्या, यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाएगी x, ठीक है। यहाँ तक की दूरी x हो गई, और यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं, ये दूरी हमारी हो गई y हो गई, ठीक है। चलो x हो गई y, तो यहाँ तक की हमारी वही दूरी x हो जाए, ये y हो जाएगी यहाँ तक की दूरी, और ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये दूरी हमारी हो जाएगी x दूरी हो जाएगी, ठीक। तो हमको यहाँ से निकालना है इतना लेकर, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ये छोटा वाला त्रिभुज, फिर उसके बाद ये बड़ा त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी, और क्या हो जाएगा, सी है ना, इसको नाम देते हैं यहाँ पे डी। तो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, ये हो जाएगा 28.5, और बटे में कितना, आधार हमारा कितना है, y है। तो tan थीटा, tan 60, उसका मान कितना है, रुक जाओ यहाँ पे, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ पे रखना है हमको 60 डिग्री, बराबर लंब हमारा है 28.5, आधार यहाँ पे y है, तो y निकालते हैं, ठीक। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा 28 कितना होगा 5 बटे में y। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बटे में कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। तो y का मान इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं यहाँ पे, तो लेंगे त्रिभुज ए बी, और कौन सा लेंगे, सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या निकालना है, ये लंबाई और क्या है, ये आधार है। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होगा, वही आधार। तो tan थीटा का यहाँ कितना होगा, थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लंब कितना है, वही 28.5, आधार कितना, आधार हमारा x प्लस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब 30 का मान कितना, 30 का मान हमारा 1 बटे कितना होता है, 3 होता है, 1 बटे √3, तो 1 बटे √3 बराबर हो जाएगा 28.5, ये x प्लस का क्या हो गया, y हो गया। ये इधर चलाएगा, ये इधर गुणा कर लेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 28.5, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में यहाँ चला आएगा हमारा, नहीं इधर गुणे में आ जाएगा √3, ठीक। y का मान कितना है, y का मान हमको रखना है 28 कितना रखना है, 28.5 बटे में √3 है, तो इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 √3, और फिर यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये y इधर चला आएगा, तो 28.5 बटे में कितना हो जाएगा, √3 है, ठीक। तो इसका प्रमेयकरण करेंगे, तो जब इसका प्रमेयकरण कर देंगे तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 28.5 √3, और फिर माइनस यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना 28.5 √3, और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका प्रमेयकरण करने पर, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये x का मान इतना, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या कर लेते हैं, दोनों जगह से हम 28 √3 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो चलो कट जाएगा क्या, 3 9 27, 3 5 15, कट तो जा रहा है ना। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 और √3 माइनस, इसको काटेंगे 3 9 27, और एक उधर के 3 5 15 और √3 है, ठीक है। x बराबर √3 को क्या ले लो कॉमन, तो 28.5 माइनस का 9.5 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा √3, और फिर गुणे 5 में से 5 जगह 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 19 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा, कितना बचा 9, और यहाँ बचा 1, ठीक। ये दशमलव यहाँ, तो x का मान कितना, x का मान हमारा हो जाएगा 19 रूट कितना होगा 3, किस में है, सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में कितना चला, तो यहां था,
तो यहां से यहां तक चलने में कितना मतलब कितनी दूर चला, 19√3, ठीक है, इतने मीटर चला। ठीक है, अब इसको और भी दशमलव में सॉल्व कर सकते हैं। x है, x 19 और फिर गुणे √3 का मान कितना 1.73 कितना होता है 2 होता है। इसको गुणा करा दो तो हमारा क्या जो आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद कितना है 45, अंतिम पद 45 है और कह रहा है और अंतिम प्रथम किसी समांतर श्रेणी प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग कितना है 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और क्या बताना है, सार्वंतर बताना है। तो चलो ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, तो जब प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो, ठीक है, और उसका योग, तो क्या होता है फार्मूला योग का, तो ये हमारा फार्मूला होता है Sn बराबर क्या, Sn बराबर n बटे में 2, यहाँ हो जाएगा a प्लस का क्या होता है l। ठीक है, ये हमारा प्रथम पद, l हमारा क्या होता है अंतिम पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, दिया गया है a प्रथम पद कितना है 5 है, l का मान 45 है और Sn का मान कितना, Sn का मान हमको दिया गया है 400 यहाँ पे है। ठीक है, चलो रखते हैं। तो Sn बराबर हमारा हो जाएगा n बटे 2, फिर a प्लस का कितना होगा 5, a प्लस का l, a प्लस का l। ठीक है, Sn कितना है ये 400 है बराबर n बटे 2, n का मान नहीं पता है, a का मान कितना है 5 प्लस ये हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 400 और इधर बराबर n बटे में कितना है 2, इधर ये हमारा हो जाएगा कितना हो गया 50। ठीक है, इसको इधर उठा लो तो हमारा हो जाएगा 400 गुणे में 2, इधर चला आएगा 50 आ गया बटे में, इधर क्या बचे 0 0, इसको कटा कितने 8 दूने कितना आ गया 16, n का मान कितना आ गया 16। तो पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या यहाँ पे है 16। ठीक है, क्या बताना है, सार्वंतर बताना है। तो चलो सार्वंतर बता देते हैं। तो सार्वंतर Sn का फार्मूला एक दूसरा क्या होता है, Sn बराबर हमारा होता है यहाँ पे, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर हमारा होता है n बटे 2, तो ये होता है 2a प्लस का क्या होता है n माइनस का 1d। ठीक है, ये तो ये 400 दिया है, तो 400 बराबर n का मान कितना है 16, 16 बटे में कितना कर दो 2, फिर 2 गुणे a का मान कितना है 5 हो गया प्लस n का मान 16, तो 16 माइनस का 1 और d यहाँ पे निकालना, तो गुणे में d हो गया। ठीक है, इसको काटा कितने बार में 8 बार में कटा, तो हमारा हो जाएगा कितना 400 और 8 इधर गुणे में, इधर चला है 8 भाग में, बराबर क्या 5 गुना 10 माइन प्लस और ये घटेगा कितना हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा गुणे में d। इसको काटा 8 1 का 8, 8 5 40, तो हमारा कितना हो गया 50 बराबर हमारा हुआ 10 प्लस का कितना हुआ 15d। इधर क्या कर रहा है ये प्लस में, इधर चला आएगा किस में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो घट के कितना हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40, कितना बचा 15d। इधर ये 15 गुणे में, इधर चला आएगा 15 भाग में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा 15, क्या बचा इधर d बचा। काटो 5 ताई 15, 5 8 40, तो d का मान हमारा कितना आ गया 8 बटे 3 आ गया। ठीक है, क्या पूछा पदों की संख्या और सार्वंतर, तो यहां पे लिख दो पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारी कितनी है, पदों की संख्या हमारी है 16 है। ठीक है, और यहां लिखो सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर हमारा आ गया कितना, सार्वंतर हमारा है 8 बटे कितना है 3। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।